Hare Krishna everybody, today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण पेयार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी पर्णमामि हरिप्रे भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जगो से 29 नंबर श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। प्रीवियस श्लोका में भी अर्जुन बताया था, अर्जुन उवाच था 28 नंबर श्लोका। आज भी अर्जुन बताने को जा रहे हो 29 नंबर श्लोका में। बेपधुश्च शरीरे मे रोमो हर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक चैव परिदहते। एगेन नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जगो से 29 नंबर श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। बेपथुश्च शरीरे मे रोमो हर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक चैव परिदहते। इसका बाद मैं वर्ड बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में। बेपथु कम्प च ओ शरीरे देहे मे आमार रोमो हर्ष रोमांच च ओ जायते होच्छे गांडीव नामक अर्जुनेर धनुक संसते खलित होच्छे हस्तात् हाथ थेके तक च ओ एव अवश्य परिदहते दग्ध होच्छे।
वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से मैं एक बार श्लोक बताने को जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जगों से 29 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। बेपधुश्च शरीरे में रोमोहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदहते। इसका बेंगली अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। इस श्लोक का আমার সর্ব শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হচ্ছে, আমার হাত থেকে গান্ডীব খসে পড়ছে এবং ত্বক জ্বলে যাচ্ছে। हरे कृष्ण। इस श्लोक का ऊपर अर्जुन बताने को जा रहे हैं। प्रीवियस श्लोक में अर्जुन क्या बताया था, जो हमारा आत्मीय स्वजन बंधु बांधव अपना समज्येष्ठ जितना सारी मनुष्य है सब मेरा सामने अवस्थान होते हुए मेरा जो बॉडी का जितना सारी पार्ट्स है अंग प्रत्यंग कहा जाएगा वो अबोश हो रहा है, जैसा कुछ काम नहीं कर रहे, मैं थम गया और मेरा मुख सूखा हो रहा है। प्रीवियस श्लोका में अर्जुन बताया था 28 में। आज का श्लोका में अर्जुन बताने को जा रहे मेरा शरीर मेरा जो बॉडी है एक कंपित हो रहा है, मतलब काँप रहा है। क्यों? अर्जुन को ठंडी लगा, क्या हुआ जो काँप रहा है, और रोमांचित हो रहा है। रोमांचित बोलेगा तो उसका जो रोमकूप है वो खड़ा हो रहा है। एक्चुअली ये जो है ये इसका एक भक्ति का भाव है। दोनों में से ऐसा होता है। जिस टाइम कोई मनुष्य बहुत इंजॉयमेंट करते हुए भगवद गीता भागवतम पाठ करता है और भगवान का गुणगान सुनता है, प्रभुपाद जी का कोई स्टोरी सुनता है, जैसा बाहर कंट्री में कैसा प्रभुपाद जी प्रचार प्रसार किया, बा जो भगवान का लीला समूह शोभन करता है। जैसा हमारा जो कृष्ण भगवान जिस टाइम धरती में आया था उस टाइम दापुर में होतो तेता दापुर में जिस टाइम आया था उस टाइम जो लीला किया था, ब्रह्मा जी ने जो परीक्षा करने के लिए धरती में आया था वो कैसा भगवान है। तो उसको जिस टाइम ऐसा परीक्षा ले रहे कृष्ण भगवान जिस टाइम पकड़ लिया जो ये ब्रह्मा जी है वो मेरा परीक्षा करने के लिए आया, क्योंकि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा सबका पिता है, ब्रह्मा जी का भी पिता है। हम लोग शास्त्रों में पढ़ाई करते हो एनी टाइम जो ब्रह्मा जी को मैंने ही सृष्टि किया हुआ है, और ब्रह्मा जी क्या सोच रहे मैं भगवान हूँ, इसलिए परीक्षा करने के लिए आने का टाइम क्या देखा जो वो छोटा छोटा बच्चा लोगों से खेल रहे, वो कैसा भगवान हो सकता है, इसलिए परीक्षा कर रहे जो उसका जितना भी गाय बाछा रहा है सब कुछ तो छुपा के रखता है। मैं डिटेल में बताने को जा रहा हूँ। तो उसमें जो भाव था वो भगवान का लीला का ऊपर से जो ब्रह्मा जी का जो भाव था, तो कृष्ण भगवान सबको बाचारा को बना लिया और वो अपना अपना घर में चला गया, और ब्रह्मा जी वो एक गुआ का अंदर जो बाचारा गाय सब रखा था वो सोचा जो उधारी है नहीं है, वो लोग अपना अपना घर में चला गया। उधर तो है ही क्योंकि कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, क्यों? क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं, मनुष्य व देवता लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा एग्जाम्पल देने को जा रहे हैं जो फिर बाद में ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जो मेरा गलती हो गया, क्योंकि कृष्ण भगवान उस टाइम बता रहे हैं तुम्हारा जैसा ब्रह्म लोक में बहुत है, तुम जाके देखेगा डर जाएगा। तो उसने वापस गया, देखा जो हाँ बहुत सारी ब्रह्मा जी है, मेरे को मतलब घुसने को नहीं दे रहा है, द्वारपाल जो भी हो। तो ऐसा जो भाव ये सुनने का साथ साथ हम लोगों को क्या होता है, लोमकूप खड़ा हो जाता है, ये भक्ति का भाव है। ऐसा भगवान का लीला भाव जो है। फिर ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरा गलती हो गया, आप माफ़ कर दीजिए। और कृष्ण भगवान क्या बोला था, तुम्हारा जौबन कुल में जन्म होएगा।
जिस टाइम मैं धरती में आऊँगा कली युग में, उस टाइम तुम्हारा जन्म होएगा और तुम जन्म से क्या होगा, भगवान का गुणगान करेगा, क्योंकि तुमने बाधा लिया हुआ है। क्यों बाधा लिया? जो मैं वहाँ से उद्धार नहीं हो सकता, फिर प्रभु मैं कैसे उद्धार हूँ? इसलिए तुम किधर भी जन्म हो, कैसे भी रहो, तुम अगर भगवान का गुणगान करेगा तुम उद्धार होएगा। तो इसलिए वो जिस टाइम कली युग में श्री चैतन्य महाप्रभु रूपे कृष्ण भगवान राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप आया, उस टाइम भगवान ब्रह्मा जी आया, उसका नाम था हारिस। उसका बाद बहुत सारी मारपीट हुआ, मारा, बहुत पिटाई किया, फिर गंगा में फेंक दिया। फिर बाद में वो हारिस को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला जो तुम्हारा नाम हारिस नहीं, तुम्हारा नाम हरिदास, हरि का दास, सार्वेंट टू सार्वेंट। तो हरि का दास जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाए। ये सब स्टोरी सुनने का साथ साथ भक्ति मार्ग के मनुष्यों का रोम खड़ा हो जाता है, आंखों से पानी आ जाता है। ये भक्ति का भाव है। और इधर अर्जुन को डर नहीं हो रहा है, वो भक्ति में ऐसा रोमांचित तो हो रहा है। ये एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ मैं। और उसका हाथ से गांडीव जो उसका धनुक है वो गिर रहे, और त्वक जो स्किन है, ताज जो कहा जाएगा, वो जलन हो रहा है, जैसा जल रहा है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ तात्पर्य जो प्रभुपाद जी क्या देने को हम लोग को जा रहा है। हरे कृष्ण। तात्पर्य जो प्रभुपाद जी की जय। चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जों से 29 নম্বর শ্লোক আঁকা। তাৎপর্য, শরীরে কম্পন দেখা দেবার দুটি কারণ আছে এবং রোমাঞ্চ হওয়ারও দুটি কারণ আছে। তার একটি হয় চিন্ময় আনন্দের অনুভূতি থেকে এবং অন্যটি প্রচণ্ড জড়জাগতিক ভয়। অপ্রাকৃত অনুভূতি হলে কোনো ভয় থাকে না। সেক্ষেত্রে অর্জুনের লক্ষণগুলি জড়জাগতিক ভয়ের ফলে অর্থাৎ প্রাণহানি আতঙ্কার কারণে প্রকাশ পেয়েছিল। তার অন্যান্য লক্ষণ থেকেও আমরা তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। অর্জুন এতই অস্থির হয়ে পড়েছিল যে তার হাত থেকে বিখ্যাত গান্ডীব নামক ধনুক খসে পড়ছিল, এবং যেহেতু তার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছিল তাই তার ত্বকও জ্বলে যাচ্ছিল। এই সমস্ত কিছুরই মূল কারণ হচ্ছে জীবন সম্বন্ধে জড়জাগতিক ধারণা। हरे कृष्ण। चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जन से 29 নম্বর श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी देने को हम लोग को जा रहे हैं। कोई मनुष्य का, इधर तो अर्जुन का बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कोई मनुष्य का दो कारणवशत शरीर का, बॉडी का कंपन होता है, मतलब कांपने लगता है। एक होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में इंजॉयमेंट, जैसा मैं लीला का बारे में बताने को जा रहा हूँ। कोई मनुष्य ऐसा लीला बहुत सारी है, बोलने का साथ साथ भी आंखों में पानी आ जाता है, लोम को खड़ा हो जाता है। और बहुत सारी भक्त लोगों का भी जो लीला बा कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार हुआ, ये सुनने का साथ साथ भी बहु मनुष्यों का लोमकूप खड़ा हो जाता है। क्योंकि प्रभुपाद जी जो है ये हर वर्ल्ड में कृष्ण कॉन्शियसनेस को कैरी करके कैसे हर मनुष्य को कृष्ण भावना में तो मार्ग में एक नौका में बैठते हुए भगवत धाम में जाने के लिए सोच रहे हैं। बोर्ड जो कहा जाएगा, तो ये भगवान का बोर्ड है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो है इस्कॉन कहा जाएगा। तो इसमें जो मनुष्य चढ़ेगा वो ऑटोमेटिकली भगवत धाम में जाएगा और चाप नहीं लेने का, मतलब टेंशन नहीं होएगा। तो इधर अर्जुन को आनंद अनुभूति नहीं हो रहा है, उसको डर हो रहा है। जो अपना आत्मीय स्वजन को जो देख रहा हूँ ये सब खत्म होने वाला है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि
इधर जो डर हो रहा है अर्जुन को मेटीरियल जगत के लिए, जो अपना जो सैन्यबल है वो लोगों को तो प्राणहानि होएगा, और अपोजिट वाले जितना सारी है वो भी अपना ही है, अपना ही भाई और भाई का लड़का जो लोगों को मैं लालन पालन किया, जैसा दुर्योधन का लड़का का नाम है लक्ष्मण, लखन, सब कुछ आया इधर युद्ध क्षेत्र में, बैटल फील्ड में। तो अर्जुन को ऐसा होने का साथ साथ क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, और हाथ से गांडीव नामक जो धनुधर है वो गिर रहा है, और उसको जितना उसका जो टच स्किन जो है वो जल रहा है, मतलब जलन हो रहा है जैसा देखने का साथ साथ। क्यों ये हो रहा है, ये उसको आत्मियों का स्वजन का ऊपर से एक भाव है, भक्ति का भाव है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जो ही जाएगा कोई मनुष्य जिंदा नहीं रह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा खत्म होने वाला होता है। तो वही अर्जुन को सबसे बड़ा डर हो रहा था, इसलिए उसको लोमकूप खड़ा हो रहा था। क्योंकि जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है व भक्ति मार्ग में, यहाँ से हम लोगों को यही सीखने को मिल रहा है, जो कृष्ण भावना में तो मार्ग जो लोग इंजॉयमेंट ले रहे हैं हर वर्ल्ड में, तो वो लोगों को कभी भी डर नहीं होता, क्योंकि वो लोग मेटीरियल जगत में है, फिर भी आध्यात्मिक मार्ग में एनी टाइम प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब थोड़ा हाई स्टेज में आ रहे हैं। तो ये जो भाव है ये सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है, और ये भाव हम लोग को कैसे आता है, भगवद गीता पढ़ने से और भगवान का गुणगान करने का, चैंटिंग, डांसिंग, एवरीथिंग, कृष्ण प्रसाद ईटिंग। इसलिए एक सिंगिंग में है, भजो हुरे मनो गोविंद गोपालो अभया चरणारो बिंदरे। भजो हुरे मनो मतलब भोजना करना चाहिए किसका, हुरे मनो, मन को एनी टाइम लगाना चाहिए मतलब भगवान में। भजो हुरे मनो गोविंद गोपालो, गोविंद गोपाल कृष्णा का नाम है गोविंद। अभया चरणारो बिंदरे, तो अभय, भय बोलेगा तो डर, अभय बोलेगा तो जिसका पास डर नहीं है। तो ये जो भाव है ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक सिंगिंग भी है बहुत अच्छा, अभय चरणारो बिंदरे, तो सिंगिंग देखेगा तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है, जो भगवान का गुणगान करेगा उसका इतना भय नहीं रहेगा, वो उसको मालूम है जो धरती में भगवान हम लोगों को भेजा अपना अपना कर्म करने का, और कृष्ण भगवान का गुणगान करने का, 4 नियम पालन करने का, और भगवत धाम में वापस जाने के लिए सोचने का, और मोक्ष होने के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, जो लिबरेशन व डिलिबरेशन कहा जाएगा। मोक्ष व लिबरेटेड, मोक्ष ऑटोमेटिकली हो जाता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो लोग ऐसा भगवान का, जैसा मैं बताने को जा रहा हूँ, अभया चरणारो बिंदरे, भगवान का गुणगान होएगा तो मेरे को डर नहीं होएगा, क्योंकि हम लोग मटेरियल जगत में कितना भी कर्म करने दो। और जो लोग अभी भी ये सुनने का साथ साथ भी भगवान का गुणगान नहीं कर रहे, दूसरा किसी का गुणगान कर, वो इतना परफेक्ट मार्ग नहीं है। जैसा ब्रह्मा जी का भी गुणगान करेगा तो वो भी लय प्राप्त है, ब्रह्मा जी, शिव जी, जितना सारी है देवता लोग, ये लोगों को भी जो स्टेज है वो भी टाइम पे ख़त्म हो जाता है। इसलिए भगवान का गुणगान करेगा तो वो सबसे इम्पोर्टेंट, वो पार्वेंट है, शास्त्रों में बताने को जा रहे हैं, एनी टाइम हर जाएगा में। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एनी टाइम भगवान का गुणगान चल रहे करने का। और एक बात है, चल रही आज बहुत इंटरेस्टिंग व्रतो, जो एकादशी का व्रतो हर वर्ल्ड में पालन हो रहे, आप भी पालन कीजिए। और जो मनुष्य जैसा भी रहो, कैसे भी रहो, एकादशी का व्रत पालन करना जरूरी है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवान का गुणगान, एवरीथिंग, सब कुछ जरूरी है, क्योंकि आज का जो डे है ये सबसे भगवान का प्रिय डे है। जो लोग सुन रहे, तो ये आज का दिन भगवान का जो व्रत चल रहे हर वर्ल्ड में चल रहे, एकादशी का व्रत
ये वो तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताने को जा रहा हूँ। क्यों? ये एकादशी का वो तो फास्टिंग करेगा बा फल फ्रूट खा के रहेगा और भगवान का गुणगान करेगा, तो भगवान उसको बहुत अच्छा अच्छा मार्ग देते जाएगा और उसको सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अच्छा तरफ से धरती में रहते हुए उसका जो डर मटेरियल जो होता है वो भी थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा और धीरे धीरे भगवान के लिए प्रोग्रेस करेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज का दिन में मैं एक श्लोक बताया, फर्स्ट चैप्टर 29 नंबर श्लोक का, और उसका ऊपर से डिस्कशन दिया। प्रभुपाद जी भी इसका ऊपर से तात्पर्य दिया। मैंने बहुत सारी मतलब लीला का बारे में भी बताया, क्योंकि ये शास्त्रों का ऊपर से बताया। तो मैंने जितना सारी बात बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। मैं जैसे हर टाइम पे बताने को जा रहा हूँ, आज भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज चल रही पाशांकुशा एकादशी का व्रत, और पाशांकुशा एकादशी का महत्व भी लिंक में दिया है, आप देख सकते हैं। और पाशांकुशा व्रत जो एकादशी का व्रत चल रहे, इसमें हम लोगों को एनी टाइम भगवान का गुणगान होएगा और हरे कृष्ण मोहम्मद, इसमें हमारा जो इंजॉयमेंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें हमारा आँखों से कंदन भी आएगा और लोमकूप खड़ा भी होएगा, जैसा अर्जुन का हो रहा था। वो तो मटेरियल जगत में लिए हो रहा था, अभी आध्यात्मिक के लिए होएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अर्जुन एक भक्त है, फिर भी थोड़ा बहुत डर तो होता है, क्योंकि अपना है, आत्मीय स्वजन। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान होना चाहिए, ग्रामीण भाषा नहीं, कुछ भी नहीं, से भगवान का गुणगान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। थोड़ा सा भज हुरे मनो का सिंगिंग में बताने को जा रहा हूँ। भज हुरे मनो श्री नंद नंदन अभया चरणारो बिंदरे, ऐसा भी बोल सकता है, बा भज हुरे मनो श्री नंद नंदन बा भज हुरे मनो श्री गोविंद गोपालो, वो भी बोल सकते हैं। और दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर ए भव सिंदरे, ये जो मनुष्य दुर्लभ जो मनुष्य जन्म मिला, ये जन्म सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सबसे भक्ति मार्ग में रहते होएगा तो फिर हम लोग भव शुद्ध से उद्धार हो सको। सीतो आपतो बातो विवरण ए दिनो जामिनी जागिरे, विफले से बिनु कृपण दुरंजन चपल सुख लव লাগিরে, এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইতে কি আছে পরদিতে, কমল দল জল জীবন টলমল ভজহু হরিপদ নীতিরে, শ্রবণ কীর্তন শরণ বন্দন
পাদ সেবন দাসরে পূজন সখীজন आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषरी। ये सिंगिंग बहुत इम्पोर्टेंट सिंगिंग है, आप लोग कर सकेगा। तो ये नाम हट्ट में है, तो देखेगा तो मालूम होगा भज हुड़े मनो श्री नंद नंदन। ओके, अभय चौनार बिंदरे, क्योंकि हम लोगों को जो डर जैसा अर्जुन का हो रहा था आज का श्लोका में, वो अभय मतलब डर नहीं रहेगा भगवान का गुणगान करने। और ये जो मानव जन्म ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जन्म बारंबार नहीं आता, इसलिए सत्संग में रहते हुए भक्ति मार्ग में व पिछल पाठ में रहते हुए हम लोग एक भव समुद्र से पार हो सकता हूँ। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड वो उपाधि का नहीं बताया। और इधर बहुत बात आने को जा रहा है, जो हम लोग को आत्मीय स्वजन सब कुछ रहेगा, फिर भी भगवान का गुणगान कीर्तन स्मरण एवरीथिंग और भगवान का पास सेवन आत्मनिवेदन एवरीथिंग ये होना चाहिए। ये सिंगिंग में बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।